फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति जो हमारा है। इससे पहले कि हमने सारी चीज़ों की चर्चा इससे पहले का जो सेगमेंट था जिसमें हमने पढ़ा था मौलिक कर्तव्य, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात अगर हम करें तो भारत चूंकि राज्यों का संघ है, इसका एक राज्य प्रमुख है जिसे हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। सैन्य प्रमुख यानी सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों जो शक्तियां सैन्य व्यवस्थाएं हैं, थल, जल और वायु, तीनों शक्तियों जो सैन्य शक्तियां हैं उनका मुख्य प्रमुख सुप्रीम कमांडर के रूप में जाना जाता है। तथा इसके पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है रहित होती है। राष्ट्रपति के नाम से ही जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो की जाती है। वैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है नाम मात्र का इसके पास शक्तियां होती हैं, नाम मात्र का व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी इसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। वास्तविक शक्तियां पीएम और मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होती हैं। वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का जो है इसके पास शक्ति होती है। कुल मिला के अगर हम कहें कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं राष्ट्रपति में होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से सिर्फ जो है नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। वास्तविक रूप से अगर देखें तो वास्तविकता में अगर हम समझें तो ये शक्ति प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के पास होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति होता है ये। इसी तरह से राज्यपाल जो होता है, जो हमारे राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय, उनका कुलपति होता है। ठीक, तो राज्य और केंद्र के विषय में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप फास्ट रिविजन्स के तौर पर ये क्लास है तो जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। राष्ट्रपति की कम से कम अगर भारत योग्यता की बात करें, चलिए छोड़ते हैं, तो ये भारत का नागरिक होगा। जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी राजनीतिक पद हैं, सब भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। निर्वाचन की पद्धति की बात करें राष्ट्रपति के, तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान के द्वारा जो है इसका निर्वाचन होता है। ये चारों शब्द जो हैं यहाँ दिए गए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अप्रत्यक्ष मतदान नहीं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पर होता है, एकल संक्रमणीय मती पद्धति के द्वारा होता है, गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करें अगर, तो जमानत राशि के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित होगा और उसके निर्वाचन के समय जो जमानत राशि जमा करनी होती है वो 15,000, उसके साथ ही साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन की जरूरत होती है। चुनावी विवाद निपटारा अनुच्छेद 71 के तहत जो भी होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होगा। जो भी विवाद होगा, यदि चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई विवाद होगा। अब राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल जिसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्यसभा व केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य, साथ ही साथ विधानसभा के सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे जो निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित सदस्यों की अगर बात करें तो सांसद और विधायक ये दोनों निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों इसमें भाग नहीं लेते। ठीक, तो इन दोनों को, राज्य विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य जो होते हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, नहीं है, तो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उसे शपथ दिलाता है। त्यागपत्र की बात करें तो अपना त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो इससे अनुच्छेद हैं, राष्ट्र के कानून या शर्तों के महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। 52 से लेकर
जो है 73 तक की व्यवस्था की गई है, जिसमें अगर बात करें तो मुख्यतः 61 तक के विषय को जो जानना अनिवार्य होता है। राष्ट्र कानून का या शर्तों से महान, ये है ट्रिक हमारी। और इस ट्रिक में राष्ट्र से तात्पर्य है भारत का राष्ट्रपति होगा। 52 में ये अनुच्छेद 52 में ये उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में का से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी ना से, यानी 54 नंबर पर जो है अनुच्छेद कहता है निर्वाचन मंडल के द्वारा इसका निर्वाचन होगा। 55 में निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है। फिर पुनर्निर्वाचन और या कार्यकाल की बात की गई है 57 में, या से योग्यता की बात, यानी 58 में इसकी योग्यता। तो राष्ट्र कानून का या शर्तों से महान, ये ट्रिक याद रखिए और इसका ट्रिक कैसे तोड़ेंगे इसको भी ध्यान रखिएगा। शर्तों की बात करें तो 59 नंबर में पद के लिए कुछ शर्तें नियम जो हैं, सा से शपथ, 60 में शपथ, सा से 60, सा से शपथ। 61 में महाभियोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। 62 में आकस्मिक रिक्तियां, जब राष्ट्रपति का आकस्मिक पद खाली हो जाए किसी भी कारण से, या आकस्मिक डेथ हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई भी बात हो, तो उस समय उसकी रिक्तियों को कैसे भरेंगे, 62 में कहा गया है। 72 में कहा गया है क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और 73 में कहा गया है किसी की शक्ति का विस्तार करना। तो ये तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों की बात करेंगे अब। कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग यदि होता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है। और जब जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, सभापति के पद से अपना त्यागपत्र देना होता है उसे। पद की शर्तें क्या होती हैं? संघ राज्य के अधीन सदस्य नहीं रहेगा यह। इसके बाद बात कर रहे हैं पुनर्निर्वाचन व्यवस्था की। तो पुनर्निर्वाचन व्यवस्था का जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैक्सिमम 2 बार, बाध्यता नहीं है कि कितनी बार भारत में होगी। अमेरिका में ये कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन पाएगा, लेकिन भारत में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार राष्ट्रपति, एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। सर्वाधिक कार्यकाल अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अब तक रहा है, जिसमें से 2 बार। देशी नागरिकरण नागरिक राष्ट्रपति उम्मीदवार का पात्र नहीं होता। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो काम नहीं। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार का पात्र है, ठीक है। देश का ही नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति होने के लिए, ये बात कही गई है। वेतन की बात करें तो वर्तमान समय में इसकी वेतन 5 लाख होती है, जो भारत के संचयी निधि से देय होती है। भारत की संचयी निधि से देय होती है। इसके बाद राजकीय आवास की बात करें तो राष्ट्रपति भवन इसके राजकीय आवास के रूप में किया गया है। नए भवन के नाम से अगर हम जाने तो वास्तुकार, जो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे, लुटियन द्वारा बनाया गया था। लुटियन ने पूरी दिल्ली का जो है रोड मैप तैयार किया था। तो मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से अब जाना जाने लगा। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाने लगा, और अशोक हॉल को जो है अशोक मंडप के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया था। दरबार हाल ही में जो है दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया, और अशोक हॉल का नाम बदलकर जो है आपके अशोक मंडल कर दिया गया है, मंडप कर दिया गया। महाभियोग की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग से तात्पर्य किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में पहले या राज्यसभा में पहले, किसी में भी शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है कि हम आपके खिलाफ क्या लाग रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं। विशिष्ट बहुमत की बात करें तो महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कुल सदस्यों की जो 2/3 सदस्य हैं, 2/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, ठीक।
राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए। राष्ट्रपति अपदस्थ समझा जाएगा क्या, इसके बाद देखते हैं। विधायक मतदान इसमें करते हैं महाभियोग के समय, ठीक है। मनोनीत सदस्य मतदान इसमें विधायक मतदान करेंगे, मनोनीत सांसद मतदान नहीं करेंगे, महाभियोग में मतदान करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक वोट करते हैं, लेकिन महाभियोग में विधायक वोट नहीं करते, ठीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक मतदान करते हैं, लेकिन महाभियोग के समय जो है ये मतदान नहीं करते। ठीक इसी तरह से बात करें तो मनोनीत जो सांसद होते हैं, मनोनीत सांसद इसके चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन जब महाभियोग लाया जाता है तो उसमें ये वोट करते हैं, ठीक। महाभियोग में इतना अंतर है, बस इतना समझ लीजिए। अब अधिकार एवं कार्यों की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। नियुक्ति संबंधी क्या क्या शक्तियां हैं, तो पीएम की नियुक्ति करता है, पीएम के सलाह पर अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन सबका नियुक्त करता है। आयोग के जितने अध्यक्ष जैसे लोकसभा जैसे अन्य यूपीएससी लोक सेवा आयोग हो गया हमारे, तो इनके आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राजनयिकों की नियुक्ति करता है, जो अलग अलग राजनयिक हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसके बाद बात करें विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति के संसद सत्र आहूत करने का काम करता है, सत्र अवसान करता है और लोकसभा भंग करने की शक्ति इसके पास होती है। संसदीय विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है इसको, ठीक। अध्यादेश रिट जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो क्षमादान शक्तियां इसके पास हैं, तीन तरह से क्षमा कर सकता है, जिसमें मान लो किसी को जो है किसी व्यक्ति को किसी भी दोष के लिए लघुकरण उसके जो उस पर जो आरोप है उसको जो सजा सुनाई गई है उसके सजा को कम करता है, परिहार करता है, प्रतिलंबन कर देता है, यानी सजा का समापन कर देता है। इसके बाद बात करें आपात उपबंध की, तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, ठीक। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाता है, ठीक। वित्तीय आपात और देश के सशस्त्र जो आपात हैं, ये दो तरह के आपात और एक राष्ट्रपति शासन, जो अलग अलग राज्यों में यदि सरकार जो है शासन करने में विफल होती है तो वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति से जुड़े हुए ये प्रश्न थे। अब राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से लेकर 1962 तक। बाकी याद करने का देखिए, आप क्रम याद रखिएगा। द्वितीय राधा कृष्णन थे, फिर तृतीय जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर हिमायतुल्लाह, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा। याद रखिए, पूछा जाता है कौन राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, तो बीबी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। फिर पूछा जाता है कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे जो पहले सीजेआई रह चुके थे, यानी भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे, तो एम हिमायतुल्लाह जो है भारत के सीजेआई रहे थे, बाद में उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। इसके बाद बात करें अगर हम बीबी गिरी की, तो बीबी गिरी 2 बार मतगणना होने से फिर राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद फर्रुखदीन अली, फिर बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध, जिनका चुनाव जो है निर्विरोध हुआ था। ज्ञानी जैली सिंह जेबी वीटो के लिए जाने जाते हैं, ज्ञानी जैली सिंह। इसके बाद बात करें आर वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान समय में।
प्रणब मुखर्जी राम कोविंद थे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो है प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति भी हैं और द्वितीय महिला राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती हैं। तो ये तो जुड़ा हुआ प्रश्न था राष्ट्रपति से। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियोस पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अलग अलग ग्रुपों में और अपने दोस्तों तक। थैंक यू।